Good morning, dear students. Today we are going to deal with a specific point that is microeconomics. कल जो वीडियो हमने देखे थे उस पॉइंट में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया गया था, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स इकोनॉमिक्स के स्पेशल पार्ट हैं। सिर्फ माइक्रो पढ़ने से इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा या सिर्फ मैक्रो पढ़ने से भी नहीं समझ में आएगा। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक तरीके की स्टडी है। मतलब जब हम इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप की मदद से जब देखेंगे तब उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया को मैप के ऊपर से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेंगे? स्टेट्स दिखेंगे। लेकिन कोई इंसान दिखाई देगा क्या मैप के ऊपर से? नहीं। पूरा ग्लोब अगर आप देख रहे हो तो ग्लोब में कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर देखते हो तो पहले आपको कंट्रीज दिखाई देंगे, फिर आपको स्टेट्स दिखाई देंगे, फिर आपको सिटी दिखाई देंगी, फिर आपको अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह है, इंसान वगैरह, वो दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम बहुत बड़ी चीज़ को भी बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ही छोटे तरीके से, स्मॉल मैनर में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसके स्कोप जो है, इसके जो स्कोप के पॉइंट्स है, ये आज अपने को पढ़ना है। तो आफ्टर डेफिनेशन लेट अस स्टार्ट विथ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, second one theory of factor pricing, and the third one is theory of economic welfare. Now what is this product pricing? Product pricing means कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना। समझो आप टॉयज़ बनाते हो, आप बच्चों के लिए खिलौने बनाते हो, ये आपका बिजनेस है। आप कोई भी खिलौना बनाने के बाद कितनी कीमत में उसको बेचना है या मार्केट में कितनी कीमत उसकी मिल सकती है, ये डिसाइड कौन करेगा? तो इसको समझने के लिए थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ना ज़रूरी है। पहले मैं आपको सबको बोल दूं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप मतलब कि एरिया ऑफ स्टडी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका स्कोप जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको ये मालूम पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ तक यूज़फुल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी पॉइंट्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में अपने को पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, सब्जेक्ट का स्कोप पढ़ रहे एक शॉर्ट मैनर में। तो पहला पॉइंट है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, उसके अंदर 2 पॉइंट है डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट यानी कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु, और प्राइसिंग मतलब उसकी कीमत डिसाइड करना। अब आप बोलिए फ्रेंड्स, जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वो चीज़ की कीमत कौन डिसाइड करता है? अगर दुकानदार के ऊपर वो होता था सब कुछ तो दुकानदार तो बहुत महंगा बेचता था, लेकिन अगर कस्टमर के हाथ में रहता था तो वो तो बहुत सस्ते में खरीदता था। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ना सेलर के ऊपर डिपेंड है ना बायर के ऊपर, बट दोनों के ऊपर डिपेंड है। अब कैसे? तो वो देखिए आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है डिमांड एनालिसिस। डिमांड कौन करता है? कस्टमर्स। और सप्लाई कौन करता है? सेलर्स या फिर जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को डिमांड एनालिसिस पढ़ना है और सप्लाई एनालिसिस भी पढ़ना है। डिमांड एनालिसिस ये बताता है कि जब कीमत कम होती है तब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, और जब कीमत ज़्यादा होती है तब लोग कम डिमांड करते हैं। और सप्लाई एनालिसिस जो है ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की स्टडी है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करने को रेडी हो जाएंगे, और अगर प्राइस कम है तो फिर सप्लाई कम भी हो सकता है। ये पॉइंट दोनों में कवर किया जाता है, मतलब डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। ये अपने पास में 2 अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, और इन दोनों की मदद से कोई भी चीज़ की कीमत कैसे डिसाइड की जाएगी ये हमको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आवर सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें हमको लगती है उनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको मराठी में हम बोल सकते हैं उत्पादनसाठी लागणारे घटक। सो इन इकोनॉमिक्स देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
अब ये चारों पॉइंट्स जो है आगे हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल आप ये समझ के लीजिए कि लैंड मतलब क्या। लैंड मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो कि हमको प्रोडक्शन में लगता है। फॉर एग्जांपल ज़मीन, तो उसको क्या देना पड़ता है, रेंट। और फिर लेबर, लेबर मतलब मजदूर या फिर वर्कर, वर्कर को क्या देना पड़ता है, वेजेस। और फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अगर आप किसी और के पास से कैपिटल लाओगे अपने बिजनेस के लिए तो फिर वो आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। और फोर्थ पॉइंट है एंटरप्रेन्योर, मतलब बिजनेसमैन खुद। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में मदद बिजनेस चलाता है, बिजनेस को पूरा हैंडल करता है, तो वो कुछ ना कुछ चाहेगा। तो बिजनेसमैन को जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट। सो इन दिस वे दीज आर द 4 फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये चारों चीज़ें किसको दी जाती है, रेंट दिया जाता है, किसके ऊपर दिया जाता है, रेंट, लैंड के ऊपर। फिर वेजेस दिया जाता है किसको, लेबर्स को। इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के ऊपर और प्रॉफिट दिया जाता है एंटरप्रेन्योर को। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब अगर आप जैसे कि यहाँ पर अपन बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की, तो यहाँ पर अपन कोई भी प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड कर दे। सेकेंड पॉइंट जो था अपना थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसमें हम फैक्टर पेमेंट्स डिसाइड करते हैं। मतलब कि बिजनेस करना है तो आपको ये सब चीज़ें लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा, वेजेस लगेंगे, रेंट लगेंगे, तो कितना देना है ये डिसाइड करने में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। अगर आप ज़्यादा पेमेंट दे देंगे रेंट के लिए या वेजेस के लिए या इंटरेस्ट के लिए तो बिजनेस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाता है कि खर्चा होता है बिजनेस में, लेकिन खर्चा जितना कम होगा उतना अच्छा है। ओके, तो 2 पॉइंट्स अपने क्लियर है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करना, ये इसमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसका मतलब ये होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना और कैसे पैसा देना चाहिए, रेंट कितना देना चाहिए, वेजेस कितने देने चाहिए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब सीखने मिलता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंडर में। और फिर अपना आप थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और वेलफेयर का मतलब होता है कि अच्छा, मतलब भलाई, सबकी भलाई। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 पॉइंट्स आर देयर, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। अब इफिशियंसी इन प्रोडक्शन क्या है, तो पहले तो मैं आपको इफिशियंसी का मीनिंग बोल दूँ। इफिशियंसी का मीनिंग होता है कार्य क्षमता, मतलब कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करना, तो इसको हम बोलेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इनपुट कम लगना और प्रोडक्शन ज़्यादा होना। जितना भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं बिजनेस में उसके लिए खर्चा कम से कम होना चाहिए और फिर फ़ायदा या आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन। इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन का मतलब है कि जिस एरिया में जहाँ पर लोगों को जो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर वो चीज़ का सप्लाई करो तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब कंजम्पशन जो चीज़ का जहाँ पर सूटेबल है वहाँ पर उसको सप्लाई करो, तो इसको बोलते हैं इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि चाय मतलब टी, टी पाउडर। आप सभी को मालूम है आसाम में टी पाउडर का बहुत प्रोडक्शन होता है, चाय पत्ती का। तो क्या आसाम में ही बेचेंगे उसको या बाहर भी हर जगह पर बेचेंगे, तो हर जगह पर बेचना पड़ेगा क्योंकि चाय हमारे देश में काफ़ी यूज़ की जाती है। तो फिर आसाम से वो चाय हर जगह पर सप्लाई की जाती है और वहाँ पर ज़्यादा रेट मिलता। अगर आप चाय पत्ती सिर्फ आसाम में बेचेंगे तो आपको वहाँ पर उतना फ़ायदा नहीं होगा। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ओवरऑल मतलब कि टोटली, हर एंगल में। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, मतलब कि रिलेटेड टू मनी। और इफिशियंसी, इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो चीज़ जितनी चाहिए उतनी बनाइए और जो चीज़ जिसको चाहिए उसके हिसाब से बनाइए। मतलब कि प्रोडक्शन करते वक्त एक बिजनेसमैन को ये सोचना चाहिए कि अपनी डिमांड कितनी है, अपना सप्लाई कितना है, मार्केट में कस्टमर्स कितने हैं, प्रोडक्शन करना कितना है, कौन से क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है और कौन से रेट में बेचना है। ये सभी बातें आपको कौन सिखाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंसान को अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एक डिसीजन लेने में मदद करता है। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ ये पॉइंट। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, 3 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट वन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब कि प्रोडक्ट को कितनी प्राइस लगाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्राइस लगाओगे तो लोग नहीं खरीदेंगे,
कम प्राइस लगाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कितनी कीमत अपने प्रोडक्ट की डिसाइड करना है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। उसके बाद थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब कि घटक, फैक्टर मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उनको कितनी कीमत देना है ये भी कौन सिखाएगा अपने को? माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड वन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो कम से कम इनपुट में। सेकंड वन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, जहाँ पर कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे सप्लाई करो, वहाँ पर प्रोडक्ट को बेचो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। थर्ड वन, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, मतलब कि टोटल ओवरऑल फ़ायदा। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट कमाना है तो फिर सब बातें सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ आप प्रोडक्शन करते जाओ और फिर रखते जाओ, उसको सेल भी करना पड़ेगा। और सेल करने के लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, कस्टमर्स की परचेसिंग पावर देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमको इकोनॉमिक्स में सीखने मिलती है। कौन से इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए ये था अपना आज का पॉइंट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।